इमामुल फुकरा ने, बरी सरकार ने हर लम्हा हर लहजा उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद की हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन नजारों से कि दरख्तों, हमने ने तो नहीं देखा, तुमने तो रब के यार को या अल्लाह अल्लाह करते हुए देखा है। इन राहगुजर से पूछना चाहता हूं, हमने तो नहीं देखा, तुमने मुस्तफा के बेटे को तालाब में रब का जिक्र करते हुए देखा। ए पहाड़ों, ए कोसारों, इन पर्वतों से सवाल कर रहा हूं, हमने तो नहीं देखा, तुमने अली के शहजादे को देखा, तुमने सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाकिया मुज़क्किया रादिया मर्दिया मोमिना सालिहा अफीफा साबिरा शाकिरा तैयबा ताहिरा बतूल ज़हरा फातिमा तो ज़हरा के नूरे नजर को यहाँ अल्लाह अल्लाह करते हुए देखा है। तुमने हुसैन के बेटे को यहाँ याद इलाही में गुम देखा है। तुमने ज़ैनुल आबिदीन के फिक्र के वारिस को यहाँ रात दिन जागते हुए देखा है। तुमने इमाम बाकर के इल्म के वारिस को देखा। तुमने जाफर सादिक के सिद्क़ सफा के मज़हर को देखा। तुमने इमाम मूसा काज़म के लख्ते जिगर को देखा। किस अंदाज में ये हवाएं, ये फजाएं, लोगों के रुख बदल गए, लोगों के अकीदतों के किबले बदल गए। न मौसम मेरे बड़ी सरकार को अल्लाह के जिक्र से रोक सका, न ये हवाएं रोक सकी, न ठिठुरती हुई फजाएं रोक सकी, न ये चढ़ते हुए पानी रोक सके, और न ये मौजों की रवानी रोक सकी। अब जब उन्होंने अपना वादा वफा किया, फज़कुरूनी और अज़कुरुकुम का वादा इन जंगलों में बियाबानों में बरी बरी करवा कर मेरा अल्लाह ये वादा पूरा करवा रहा। प्यार से बोलिए, सारे बोलिए। गज की आंखों प्यार ना लाखो, मैं लगा दो नाराए हैदरी। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बोलना ही नहीं है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। और इन हवाओं में कोई महसूस करने वाला हो तो मेरे बड़ी सरकार की सांसों की खुशबुएं आज भी इन हवाओं में रची बसी हुई। कोई देखने वाला हो तो इन चटियल मैदानों में मेरे बड़ी सरकार के कदमों के नूरानी निशान नजर आते हैं। कोई देखने वाला हो, ये देखो अंधेरों में मेरे बड़ी सरकार ने वो चिरागों का भी इंतजाम कर दिया है तुम्हारे लिए, ताकि तुम तरीकत की राह मुतय्यन कर लो, मोहब्बत का रास्ता मुतय्यन कर लो। बड़ी सरकार का रास्ता ये इश्क़े खुदा का रास्ता है, ये इश्क़े मुस्तफ़ा का रास्ता है, ये गुलामी मुर्तज़ा का रास्ता है, और ये शहीद करबला का रास्ता है, गौसुल वरा का रास्ता है। अरे तुम्हें क्या पता पराडों में फिरने वालों, तुम्हें क्या पता फरारियों में सफर करने वालों, तुम्हें क्या पता BMW से नीचे न उतरने वालों। खुदा की इज्जत की कसम, एक इश्क़ी कायनात है जो मेरे बरी के कदमों में फंसी हुई है। एक मोहब्बत का तलातम खेज समुंदर है जो मेरे बरी के कदमों के नीचे है। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना। बोलो बनियाले भी बोलो, सारे प्यार से बोलो। फिर नारा लाओ, 3 दफा नारा। और जरा बड़ी सरकार दे नारे ते हाथ ना चा सके तो फिर मैं बड़ा अफसोस ही उससे कर सकूं। लाओ नारा इमाम जिंदाबाद। समझा, ये रब का वादा है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो। हवाएं आई, बड़ी सरकार की जुबान से अल्लाह का जिक्र न रुका। सैलाब चढ़े, बरी की जुबान से अल्लाह की सदा न रुकी। यहां बर्फबारी हुई, वो बर्फबारी बरी सरकार के हौसलों को ठंडा न कर सकी। यहां ठिठुरती हवाएं
जाहिद शाह साहब कितनी सर्दी होती है यहाँ, कितनी सर्दी होती है, मगर वो सर्दी हुसैन के बेटे के जज्बों को ठंडा न कर सकी। मगर आज ये देखो हवाओं में, फजाओं में अगर हो हिस्स तो महसूस करो कि आज भी ये पत्ते भी बोलकर भरी भरी कह रहे हैं, ये फजाएं भी भरी भरी कर रही हैं, ये हवाएं भी भरी भरी कर रहे हैं, ये जर्रात भी भरी भरी कर रहे हैं, इंसान भी भरी भरी कर रहे हैं, जन्नात भी भरी भरी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये रब का वादा पूरा हो रहा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं कि लौ तनफ़सा आरिफुन फी बल्दतिन लसबता ईमान कुल्ल अब्दिन फीहा, के जिस करिया में, जिस गांव में, जिस इलाके में कोई अल्लाह का वली रहता हो, हम भी 4 किताबें पढ़े हुए हैं, मेरी पुश्त पर आले सुन्नत का अजीम तर उलमा सदात और मशाइख का साया है। कौन सी किताबें पढ़ते हो जो तुम्हें अल्लाह वालों से दूर कर देती? कौन सी तहकीक करते हो जो तुम्हें अल्लाह वालों का दुश्मन बना देती है? कौन सी रिसर्च करते हो जो तुम्हें औलिया से दूर कर देती है? ऐसे किताबें न किताबें कामयाब, न किताबों वाले कामयाब हैं। और किताब सुनो जहां हजरत हाजिरा नबी नहीं है, नबिया नहीं है, एक नबी की जोजाए मोहतरमा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जोजा, एक नबी हजरत इस्माइल की अम्मी जान है। दौड़ती हैं, अब वक्त नहीं है कि मैं डिटेल करूं, दौड़ती हैं जिन संगलाख पहाड़ों पर, राजा रियाजत नक्शबंदी साहब जिन संगलाख पहाड़ों पर सैयदा हाजिरा के कदूम मेमनत लजूम लगते हैं, वहां वो खुशक पहाड़ियां हैं, वहां ये झरने नहीं हैं, आबशारें नहीं हैं, यहाँ वहां जनाब वहां गुलशन नहीं है, गुलिस्तान नहीं है। संगरेजों पर कदम रखे, कुरान कहता है न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये दूर दराज तक बैठने वालों, वो रोड तक बैठने वालों, ओ दाद देने का इन जंगलों में बियाबानों में बैठकर बड़ी सरकार के इस उर्स में आने वालों, मैं दस्तक दे रहा हूं आपके ईमानों तक, मैं दस्तक दे रहा हूं आपके कानों तक, जहां हाजिरा के कदम लगे। कुरान कहता है इन्ना सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, फरमाया ये सफा ये मरवा निरी पहाड़ियां नहीं है, ये निरी संगरेजे नहीं है, ये निरी चटियल पहाड़ियां नहीं है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। कहा यहाँ हाजिरा के कदम लगे, हाजिरा वलिया है। मुझे बताओ कि नीलाई क्यों आते हो, सन्ना पत्थर क्यों आते हो, जला काबे क्यों आते हो? जवाब देना। जहां हाजिरा के कदम लगे वो जगह अल्लाह की निशानी बन जाए, जहां 12 साल मोहम्मद का बेटा बैठा हुआ हो। क्या भाई प्यार से फिर बोले। कुछ जगह होती हैं, कुछ जगह होती हैं वो तकाजा करती हैं कुछ चीजों का। ये पहाड़ सुनना चाहते हैं बरी का जिक्र, ये हवाएं सुनना चाहती हैं, कान लगा कर देखो, मुझसे ना तस्दीक करो तो बरी सरकार का मलंग दीवाना मस्ताना वो बैठा हुआ है खाकसार, बरी के जुल्फों के गिरा उनका कैदी, और यहाँ बरी के नौकर बैठे हुए हैं। इमामुल फुकरा के इनसे पूछो, ये हवाएं चाहती हैं बड़ी सरकार का जिक्र हो, ये फजाएं चाहती हैं बड़ी सरकार का जिक्र हो, ये पहाड़ियां चाहती हैं बड़ी सरकार का जिक्र हो, ये दमन चाहते हैं बड़ी सरकार का जिक्र हो। इसलिए ये जिक्र आले मोहम्मद का जिक्र है, यह जिक्र औलादे अली का जिक्र है, यह जिक्र हुसैन के खून का जिक्र है। और रब्बे काबा की कसम आले मोहम्मद का जिक्र वो है जो करबला में यजीद ना मिटा सका, आज दुनिया में कोई पलीद भी नहीं मिटा सकता।
जिंदाबाद। नहीं, इमामुल फुकरा, इमाम बरी से, इमाम बरी सरकार, आपकी मोहब्बत सलामत। मगर बज़म में नारे मालकों के ही लगते हैं, कुत्तों को नहीं लगते। मालकों को ही लगते हैं, नौकरों को नहीं लगते। ये हवाएं फजाएं कह रही हैं, रूहानियत के लश्कर कह रहे हैं, बातनी दुनिया में परवाज करने वाली बाताए रूहें ये दुआ कर रही हैं, इलाही ताबाबद आस्तान यार रहे, इलाही ताबाबद आस्तान यार रहे। ये आसरा है गरीबों का बरकरार, ये आसरा है, ये आसरा। हाँ, ये फज़कुरूनी अज़कुरकुम का वादा है। इसको तुम मलंगी लाइन समझो, इसको कलंदरी लाइन समझो, इसको तुम जनाब दीवानगी समझो, फरजानगी समझो। मगर तुम्हें क्या पता, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें भी साहिब असरार नजर आते हैं। तेरी महफिल का भरम रखते हैं कि सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। इनको मोहब्बत और बरी इमाम सरकार उस हस्ती का नाम है, उस हस्ती का नाम है। अब उस खानदान के फर्द फरीद का नाम है। वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं, मगर ये भी ख्याल रखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये अक्सर उलमा, खतीब और इमाम बैठे हुए हैं, इनको पता है नमाज का टाइम शुरू कब से होता है और ख़त्म कब तक होता है। हाँ, ये हमें पता है। आप नमाजें उसी की, अजानें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। इंशाअल्लाह मकरू वक्त से पहले नमाज बाजमात अदा करेंगे। वो आगे पीछे मसले हमसे पूछते हैं, जो कभी ऐसी बात आ जाए तो वो खुद मुफ्ती बन जाते हैं। मगर उनके लिए मैं यही कहूँगा, सच्चे मुफ्ती हैं मसाइल के बताने वाले। मुफ्ती वो भी हैं जो मुफ्त का खाने वाले। दो तरह के मुफ्ती होते हैं, तो मैं तवज्जो आपकी चाहूँगा। मगर जिस मुफ्ती पर बरी सरकार की निगाह हो, प्यार से बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये देखो ना, जंगल में मंगल और क्या होता है, प्यार से, जंगल में मंगल। हाफिज गुलफराज साहब जो हम कहते हैं जंगल में मंगल, ये जंगल में मंगल है। इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसको पैसे देकर बुलाया हो, कोई ऐसा नहीं जिसको लफाफा देकर बुलाया हो, कोई ऐसा नहीं कि जिसको जनाब कोई डिमांड पूरी करके बुलाया हो। सब अकीदतों की मेराज को सलाम करने के लिए आए हैं, सब गुलाम बनकर आए हैं। आज सैयद भी जोली फैला कर आए हैं, आज डॉक्टर भी मंगते बनकर आए हैं, आज फकीर भी सवाली बनकर आए हैं, आज शहनशाह भी गदा बनकर आए हैं। इसलिए कि जिन्होंने जिंदगी में कलमा पढ़ने के बाद मोहम्मद को नहीं छोड़ा, वो कलमे का तकाजा है, वो आले मोहम्मद को भी नहीं छोड़ सकते। हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को हारून रशीद ने बुलाया। संदी बिन शाइक के कहने पर हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को जहर देने का प्रोग्राम बनाया। पहले उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, किसी बहाने से उनको बुलाते हैं और शेर खूनखार बबर शेर 3 जमा किए बुलाते हैं और पूछते हैं कि हजरत बताइए ये असली हैं या नस्ली। जो ही आएंगे पिरजा खोलेंगे। शेरों को क्या पता, जानवरों को क्या पता कि आले मोहम्मद की शान क्या है, औलादे रसूल की शान क्या है। झपट लेंगे, आप शहीद हो जाएंगे। हम कहेंगे कि शेरों ने हमला कर दिया, मगर जानवर भी इतना हया जरूर करते हैं कि खून किसका है। बस मैं और बात नहीं करता, मैं फकीर तो नहीं, फकीरों के कदमों से वाबस्ता इंसान हो और बड़ी सरकार इमामुल फुकरा के आस्थाने का मैं अदना सा मंगता और भिखारी हो। ये खतीब होने के ओहदे, इमाम होने के ओहदे, ये बसा औकात इंसान को किब्र और रऊनत में मुब्तला कर देते हैं। मेरी तारीफ ये, मैं फकत खाक हूँ मगर आपसे निस्बत है मेरी। एक यही रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। उनके दहलीज का अदना सक हो, अदना भिखारी हो। हजरत इमाम मूसा काजिम, हजरत इमाम बरी सरकार के जद्दे अमजद को, काज़मी सादात के जद्दे करीम को बुलाया गया।
हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। संधी बिन शायक ने शरारत से दरवाजा खोला था। मंडेर पर ऊपर हारून रशीद और वो देख रहे हैं कि अब शेर हमला करेंगे और आपको दबोच लेंगे और नाउज़ुबिल्लाह आपको शहीद कर देंगे, खा जाएंगे। मगर जो ही दरवाजा खुला, अचानक मंजर क्या हुआ कि वो शेर बाहर निकलते हैं और आकर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के कदमों को चाटना शुरू कर देते हैं, आपके तलवों को चूमना शुरू कर देते हैं, आपके कदमों को सूंघना शुरू कर देते हैं। आपने फरमाया कोई और काम था, बुलाया क्यों? कहा कि इसलिए बुलाया था कि आपसे पहचान करवाऊं इन नबी के बेटे, ए अली के शहजादे, ए सैयदा ज़हरा के नूरे नजर, ए हसन मुज्तबा के नूरे नजर, ए हुसैन के लख्ते जिगर, ए ज़ैनुल आबिदीन के पोते। ये पूछना चाहता था ये असली है या नस्ली? फरमाया मुझे बोल करके कहने की क्या जरूरत है, तुमने देख नहीं लिया? कहा बोल के बता दें। फरमाया अगर नस्ली ना होते, आप भी बोलें जरा, अब मैं सादी बातें करने लगा हूं। वो सारी बातें अपनी जगह, वो इल्म तहकीक अपनी जगह। कहा तुमने देख नहीं लिया, जानवर हैं, अगर असली और नस्ली ना होते तो खूने मोहम्मद का हया कैसे करते? बड़ी सरकार के चिल्ला गाह में सट्टा पत्थर पर नीलाम पोतों के इस तालाब में, जिस तालाब की मछलियां मेरे सरकार की अमानत है, जिस तालाब के कतरे मेरे सरकार के जिस्म की खुशबू से इलाके को मुअत्तर कर रहे हैं, ये ऐलान कर रहा हूं उनके उर्स पर, कयामत तक शेरों ने बता दिया। फरमाया जो असली होगा, जो नस्ली होगा, वो मोहम्मद का भी हया करेगा, आले मोहम्मद का भी हया करेगा। अच्छा, एक बात रही कि दामन में वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं इस मौजू को तोल दे सकूं, बस इतना ज़रूर कहता हूं, ये जगह आपके पास अमानत है। शाह जी, कियानी साहिब और आपकी पूरी टीम, ये जगह आपके पास अमानत है। और याद रखें, ये आप अपने मुकद्दर पर नाज और फ़ख्र करें कि सरकार ने नौकरी के लिए आपको मुंतखब किया है, वरना हकीकत यह है कि मालकों को नौकरों की कमी कोई नहीं होती। समझ आइए बाहर को, जहाँ तहमिलुहुल मलाइका, जिसमें आले मूसा और आले हारून के तबर्रुक हों, फरिश्ते पैरा देकर उसको उठा फिर के फिरते हैं। इमाम राजी को लिखना पड़ा, फरमाया अगर आले हारून और आले मूसा के तबर्रुकात की ये शान है तो आले मोहम्मद के तबर्रुकात की शान। समझे, ये उनका तबर्रुक है, ये उनकी अमानत है आपके पास। कभी बेअदबी भी ना करना और बेअदबी होने भी ना देना, बेअदबी होने भी ना देना। और याद रखें, जब कोई इस जगह की बेअदबी करता है, रब फरमाता है मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है फिर सामने जंग के लिए वो वली को नहीं पाता, रब को पाता है। फरमाया मैं उससे इंतकाम लेता हूँ, मेरे साथ वो ऐलान जंग करता है, जहाँ वो गुजरे वो जगह इज्जत वाली, जहाँ वो बैठे वो जगह बरकत वाली, जहाँ उन्होंने वो चले वो जगह बरकत वाली। मैं तो कहता हूँ मुझे और आपको अगर ये यकीन हो जाए कि यहाँ मेरे बड़ी लजपाल के कदम लगे हैं, वो खाक भी उठा कर लेके जाएं, आंखों में डालेंगे तो इंशाअल्लाह वो लजीज बीनाई कभी ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये तबर्रुक है, ये बरकतें हैं आलुल्लाह की, वहाँ यकीनन रहमतें उतरती हैं, बरकतें उन जगहों का तवाफ करती हैं और बातनी दुनिया में परवाज करने वाले आलुल्लाह उन जगहों को अपने लिए मोहब्बतों की अमाजगाह समझते हैं जहां अल्लाह वाले बैठे। अब मुझे बताओ, इतने 100 साल पहले, 400 साल पहले यहाँ क्या था, यहाँ क्या कुछ था? आज भी सहूलियात का फुकदान है। जब बड़ी सरकार बैठे तो रब ने भी वादा किया, फरमाया मेरी याद से जंगल को आबाद करना तेरा काम है और तेरे नारे लगवाना लोगों को जमा करके ये मेरा काम है। आज बड़ी सरकार का जिक्र हो रहा है और इतने लजपाल हैं बड़ी सरकार में। अक्सर कहता हूँ किस जगह जाओ ना, कोई
दरबार गोलड़ा शरीफ, मोड़ा शरीफ, फलां जनाब बड़ी सरकार की जगह ही ऐसी है, वहां कोई और वो नहीं। बड़ी सरकार किधर जा रहे हो जी? बड़ी सरकार जा रहे हैं। भाई किधर रहते हैं जी? बड़ी इमाम रहते हैं। ऐसे ही कहते हैं, शायद जी नहीं कहते। मोई से लोग पूछे किधर रहते हैं जी? बड़ी इमाम रहते हैं। और जगह ही नहीं, रब ने उस जगह को भी बड़ी सरकार के नाम कर दिया है। बड़ी सरकार के नाम पर वो धरती मशहूर है। अल्लाह ताला हुजूर के सदके और वसीले से जगह को आबाद करे। बेअदबी ना करना, बेअदबी ना होने देना। मैं शाह जी आपसे कहता हूँ, जाहिर शाह साहब से बात हुई थी उस दिन भी, ये एक इतवार को हम आए, हजरत शाह साहब भी तशरीफ फरमाते, जहाँ ये जो एक दमा चौकड़ी मची हुई थी और आकर ये लोग पिकनिक पॉइंट इसको समझ बैठते हैं, नहाते हैं, शोर गुल करते हैं, होगा करते हैं, अजीब व गरीब ये बात करते हैं। याद रखें ये गिरफ्त में आ जाते हैं। इन जगहों का एहतराम लाजम है। जहाँ रब्बे जुल जलाल की याद हो वो जगह फरिश्तों के लिए भी मोहब्बतों का मरकज़ बन जाती है। अल्लाह ताला उस बड़ी सरकार के सदके हमारी मोहब्बतें सलामत रखे। एक वादा मेरे साथ करे, ये उर्स इंशाअल्लाह अब रुकने वाला नहीं है। ओ वादा करो, वादा कर लो इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? फिर इंशाअल्लाह ये उर्स जारी रहेगा ना? इंशाअल्लाह जारी रहेगा ना? ने अच्छी नीयत कर लो, इस पर भी सवाब ही सवाब है। और याद रखना, इन जगहों के पलीद आ ही नहीं सकते, ये पाकों का तरीका होता है। ये पाक ही आते हैं, पलीद नहीं आते। और इमाम अलूसी ने लिखा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया गया फखला ना लेक, कि आप अपने जूते उतारिए, फरमाया काना ता मिन जिल्दिल खिमार, वो असल में गधे की चमड़ी के थे। तो अल्लाह ने उस जगह पर गधे की चमड़ी के जूते गवारा नहीं किए। तो इस पाकीज़ा जगहों पर जब गधे की चमड़ी के जूते पर अल्लाह पसंद नहीं करता तो पूरे खोते कैसे बर्दाश्त कर सकता है? यहाँ मोहब्बत वाले आते हैं, यहाँ प्यार वाले आते हैं, यहाँ वफा वाले आते हैं, यहाँ चाहत वाले आते हैं। आपने यहाँ शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं होने देनी, शरीयत के खिलाफ कोई अमल नहीं होने देना। बस हम कमजोरियां करते हैं, लोगों को फिर एतराज का मौका मिलता है। ये देखो जी बड़ी सरकार के आस्थाने पे ये बात हो रही है, हालांकि कमजोरियां हम करते हैं। हमारी वजह से बुजुर्गों के कम से कम इज्जत पर अरफ नहीं आना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ये बरकतें नसीब करे। इंशाअल्लाह आइंदा भी उर्स मनाने के लिए तैयार है ना? ना प्यार से, इतना खूबसूरत माहौल में इंशाअल्लाह तैयार है ना? ये उर्स होता है, नात होती है, तलावत होती है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए लंगर भी होगा। और पूरा संडा शाह सब लेके आए हुए हैं आपके लिए। आज संडे है और संडा भी साथ लेके आए हुए हैं, तो संडे में संडा खाने का भी अपना एक लुत्फ होगा। ये लंगर रूहानियत की ग़ज़ा समझ कर खाना। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाज़िरी अपनी बारगाह अक़दस में कबूल और मंजूर फरमाए। मैं अपने इस शेर पर बात ख़त्म करता हूँ कि लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। शाह साहब ने एक ऐलान कहा था, वो मैं भूल गया, अभी कह रहा था। मस्जिद भी तामीर हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदरसा भी तामीर हो रहा है। इस भी सुभान अल्लाह आनी चाहिए ना। इंशाअल्लाह मदरसा होगा, यहाँ बच्चे कुरान पढ़ेंगे, हिफ्ज़ करेंगे, दीन का इल्म हासिल करेंगे। और जहाँ बड़ी सरकार का असल फेज़ ये कुरान की तिलावत है, अल्लाह का जिक्र है, दीन मुस्तफ़ा की सरबुलंदी है। इंशाअल्लाह मेहमान आएंगे और ये यहाँ ठहरेंगे और दीन हासिल करेंगे और अपने सीनों को मामूर करेंगे और जाकर अपने अपने इलाकों में इल्म का नूर भी तकसीम करेंगे। यहाँ अपने बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए जो अकीदतमंद है उनके इसाले सवाब के लिए शहरों में लोग मिल जाते हैं, यहाँ नहीं मिलता। तो यहाँ कोई कमरा उनके इसाले सवाब के लिए जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो राब्ता करके तामीर करें। वैसे जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो तामन करें। अगले साल ताकि उर्स की महफिल हो, अजीम शान यहाँ छत हो, वहाँ बैठकर हम बड़ी सरकार के नारे लगा रहे हों। अल्लाह मेरी और हाज़िरी आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हज़रत फ़ख्रुल सादात जिगर गोशे गौसल वरा पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब गिलानी हम सब की सरपरस्ती करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे भी दीन के काम लेता रहेगा। वमा अलैहि अल्लल बलाग।